जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, इंडिया गठबंधन के मतभेद सामने दिखाई दे रहे हैं। एक तरफ जेडीयू कांग्रेस पर यह आरोप लगा रही है कि कांग्रेस की वजह से अब तक सीट शेयरिंग नहीं हो पाई है, तो वहीं दूसरी तरफ आरजेडी नेताओं का ऐसा दावा है कि सीट शेयरिंग हो ही चुकी है। यहाँ तक कि उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव का भी बयान आया कि सीट शेयरिंग हम कर चुके हैं, लेकिन पब्लिक डोमेन में इसे नहीं लाएंगे, यानी कि मीडिया कर्मियों को नहीं बताएंगे कि हमारी सीट शेयरिंग किस तरीके से हुई है। कुल मिलाकर महागठबंधन के भी मतभेद सामने दिखाई दे रहे हैं। नीतीश कुमार या तेजस्वी यादव जहां भी सामने आते हैं, दोनों की दूरियां साफ तौर पर दिखाई देती है। दोनों के बयानों में भी मतभेद दिखाई दे रहे हैं। हमारे साथ आर्यन जुड़े हैं जो हमें बताएंगे कि आखिर जब से महागठबंधन की शुरुआत हुई है आर्यन, तब से लेकर अब तक नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की जो दूरियां हैं वो साफ तौर पर दिखाई दे रही है। देखिए, निश्चित तौर पर जनता दल यूनाइटेड का साफ तौर पर दावा है कि 17 सीट से हम कम नहीं लेंगे और स्ट्राइक रेट 2019 के लोकसभा चुनाव में जो जनता दल यूनाइटेड का रहा, उसके बाद जेडीयू चाहती है कि जो 17 सीटें हमारी है और जो 16 हमारे सीटिंग सांसद हैं, उन सीटों पर हमारी दावेदारी मजबूत रहेगी। हम कहीं से कोई समझौता नहीं करेंगे। कांग्रेस, जो कि देश में सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी है, वो चाहती है कि हमें भी एक सम्मानजनक सीटें मिले और बड़े भाई छोटे भाई की भूमिका राष्ट्रीय जनता दल और जनता दल यूनाइटेड के बीच है। ऐसे में दोनों चाहते हैं कि हम बराबर की सीटों पर चुनाव लड़ें और यही कारण है कि अब तक सीट शेयरिंग नहीं हो पाया है और पूरा जो ठिकरा है वो कांग्रेस के ऊपर फोड़ा जा रहा है। और ये कहीं ना कहीं इसलिए भी है कि कांग्रेस कहीं से समझौता करने की नहीं तैयार है। तो ये मतभेद है और मतभेद के बीच ये बड़ा मतभेद राष्ट्रीय जनता दल और जनता दल यूनाइटेड के बीच है, क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जिन्हें केंद्र की तरफ ढकेलने की कोशिश की जा रही थी, वो अब बिहार में ही अपना पांव जमा कर रखने वाले हैं और इसका ऐलान आप इस तरह से समझ सकते हैं कि कहीं से लोकसभा चुनाव के लिए समझौता जेडीयू नहीं करने वाला है। इन सब के बीच आर्यन, लगातार ऐसा देखा जा रहा है कि तेजस्वी के जितने भी नेता हैं वो नीतीश कुमार पर बड़ा आरोप लगा रहे हैं या नीतीश कुमार पर ऐसे ऐसे बयान दे रहे हैं जो नहीं देना चाहिए। देखिए, निश्चित तौर पर याद कीजिए, जब महागठबंधन की सरकार बनी थी बिहार में, उस दौरान राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह, जो कि लालू यादव के बेहद करीबी हैं, जब बिहार में महागठबंधन की सरकार बनी तो उन्होंने एक डील की बात कह दी थी। कहा था कि नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव में एक डील हुई है और ये डील के कारण ही ये महागठबंधन की जो सरकार है वो बनी है। देखिए, नीतीश कुमार की विश्वसनीयता एक गठबंधन के साथी के तौर पर कम हुई है। 13 में वो बीजेपी से अलग हो गए, 15 में वो लालू प्रसाद यादव के साथ चले गए, जिसके खिलाफ पूरी जो सियासत है नीतीश कुमार के जीवन की वो रही, उनके साथ उन्होंने सरकार बनाई। वापस से ये गठबंधन 2017 में टूट गया। 17 से 20 तक फिर नीतीश कुमार बीजेपी में रहे, उनकी विश्वसनीयता समाप्त है। लेकिन जब नीतीश कुमार वापस से 2020 के बाद जब आए महागठबंधन में, तो एक डील हुआ और ये डील यही था कि जो सत्ता है वो कुर्सी मुख्यमंत्री की सुपुर्द कर दी जाएगी तेजस्वी यादव को। तेजस्वी यादव बिहार देखेंगे और नीतीश कुमार केंद्र की राजनीति करेंगे। कई मौकों पर भरे सभा में, भरी मंच पर और मीडिया के समक्ष मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महागठबंधन की सरकार बनने के बाद भी कहा था कि अब तेजस्वी यादव को ही सब देखना है और केंद्र की राजनीति पर बात करें तो कहते थे कि नरेंद्र मोदी का सफाया किया जाएगा। लेकिन मौजूदा परिस्थिति में कहीं से भी केंद्र की मोदी सरकार कमजोर नजर नहीं है और जो अपेक्षा नीतीश कुमार ने रखी थी वो अपेक्षा पर कहीं भी लालू प्रसाद यादव या तमाम विपक्षी पार्टी नहीं खड़ी रही। अब नीतीश कुमार जब बिहार में ही खुद के पांव को जमाने में लगे हुए हैं, वहीं अब कांग्रेस, ये राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं को ये चुभ रहा है, क्योंकि सारे लोग अगर साथ आए थे तो वो भी समझते थे कि अगर नीतीश कुमार किसी डील के साथ आए हैं तो हमारी सरकार बनेगी। देखिए, नीतीश कुमार के राजनीति करने का अंदाज बहुत अलग है। नीतीश कुमार खुद के पास सारी ताकतों को रखते हैं, यानी पावर सेंटर बनते हैं। और आप देखिए, जब बिहार में जो आलोक मेहता हैं, वो मंत्री हैं भूमि और राजस्व के, उनके विभाग में जब ट्रांसफर पोस्टिंग की बात हुई, जैसे ही ये खबर निकली तो उसके बाद उस ट्रांसफर पोस्टिंग पर रोक लग गया। यानी कि राष्ट्रीय जनता दल के कोटे से जो भी मंत्री हैं उनका इस मंत्रिमंडल में कहीं कुछ नहीं चल रहा। तेजस्वी यादव की बात करें तो छोटे बड़े जो काम है वो तेजस्वी यादव कर लेते हैं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट काम है उनके विभाग का वो भी नीतीश कुमार अटकाते हैं। तो अब राष्ट्रीय जनता दल समझ रही है कि अगर ये ऐसी सरकार चलाने से का क्या फायदा जहां हमारे ही नेताओं की
कोई नहीं सुन रहा। और यही कारण है कि जो लोग इस डील को समझकर नीतीश कुमार के साथ आने को तैयार हुए थे, वो नेता अब अपनी भड़ास निकाल रहे हैं। बिल्कुल आर्यन, हालांकि इस तौर पर हम देख पा रहे हैं कि महागठबंधन की मतभेद दिखाई दे रही है, लेकिन इंडिया गठबंधन अपनी तैयारी नहीं कर पा रहे, क्योंकि अब तक सीट शेयरिंग हुआ नहीं है। नीतीश कुमार और जेडीयू के बाकी नेता भी यही कह रहे हैं कि अब तक सीट शेयरिंग नहीं हुआ है। तो दूसरी तरफ कांग्रेस उन राज्यों में अपनी अच्छी खासी सीट चाहती है जहां पर कांग्रेस मजबूती से नहीं है। ऐसा कई बार जेडीयू की तरफ से कहा भी गया है कि कांग्रेस को उन राज्यों में सीट शेयरिंग को लेकर कोई प्रॉब्लम नहीं है जहां पर कांग्रेस अच्छी स्थिति में, लेकिन जिन राज्यों में नहीं है, बिहार का एग्जाम्पल ले लिया जाए, वहां पर कांग्रेस इस तरीके का बर्ताव अपना रही है। लेकिन निश्चित तौर पर कुल 543 लोकसभा की जो सीटें हैं उसमें कांग्रेस समझती है कि अगर हम आधी सीटों पर भी अगर नहीं लड़ते हैं तो फिर हमारा वजूद क्या रहेगा। किसी को भी अगर सरकार बनाना है तो 543 के हाफ सीटें जरूर चाहिए। और कांग्रेस समझती है कि अगर हम कम सीटों पर लड़ते हैं तो जाहिर सी बात है कि स्ट्राइक रेट जीत का 100% नहीं होगा। और अगर सीटें कम रहती है तो फिर आने वाले समय में पीएम कौन होगा, इसको लेकर भी जो विवाद है वो इस गठबंधन में दिखेगा। वहीं बात की जाए तो जनता दल यूनाइटेड भी समझती है कि अगर आज हम समझौता करते हैं तो विधानसभा में भी हमको समझौता करना पड़ेगा, उस दौरान भी हमको सीट कम लेनी होगी। और अगर ऐसे में प्रदर्शन अच्छा रहता है लोकसभा में तो फिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जो इस वक्त भले ही तीसरी नंबर की पार्टी हो बिहार में जनता दल यूनाइटेड, अगर लोकसभा में बेहतर प्रदर्शन करती है तो फिर बिहार विधानसभा में सीटों की दावेदारी वहां पर भी ज़्यादा करेगी जेडीयू। और यही कारण है कि कांग्रेस को ही आंख दिखाया जा रहा है, क्योंकि सबसे खराब अगर स्ट्राइक रेट देखा जाए तो कांग्रेस का ही रहा था। और ऐसे में कांग्रेस को ही समझौता करने के लिए ये तमाम जो इंडिया गठबंधन में दलें हैं वो चाहती है कि कांग्रेस आगे आए और वो अपना समझौता करे, वो झुके, हम नहीं झुकेंगे। बिल्कुल आर्यन, हालांकि एक सवाल ये भी है कि जब जेडीयू ने ये कह दिया है कि हमें 16-17 सीट तो चाहिए, आरजेडी भी उतनी ही मांग करेगी क्योंकि आरजेडी बिहार की सबसे बड़ी पार्टी है, ऐसे में महागठबंधन कैसे सीटों का बंटवारा कर पाएगी? देखिए, निश्चित तौर पर सीट का जो पेंच है वो फंसा गया है। और फंसे पे अगर बात की जाए तो कांग्रेस को समझौता करना पड़ेगा। देखिए, जो जनाधार बिहार में लालू प्रसाद यादव का है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अपनी यूएसपी रही और यही कारण है कि 18 वर्षों तक वो बिहार में सीएम रहे हैं। भले ही जिस जाति से आते हैं, देखिए बिहार में मायने रखता है जातीय समीकरण, और जो वोट बैंक नीतीश कुमार की जाति का है वो बेहद कम है, फिर भी नीतीश कुमार अपने समीकरण के साथ बिहार में काबिज हैं। और क्षेत्रीय दलों को अगर कांग्रेस साथ लेकर नहीं चलती है तो निश्चित तौर पर दिक्कत होगा। आप देखिए, उत्तर प्रदेश की बात करें तो जिस तरीके का प्रदर्शन वहाँ आम चुनाव में जो विधानसभा के हुए सपा का रहा वो बढ़िया था। बिहार में अगर बात की जाए तो तेजस्वी यादव ने अकेले जो सीटें हैं 80 वो लेकर वो आए। तो निश्चित तौर पर तेजस्वी यादव भी समझते हैं, लालू यादव भी समझते हैं कि अगर समझौता करते हैं तो फिर नाराजगी कार्यकर्ताओं में होगी, क्योंकि अगर सीटें कम मिलती है तो कार्यकर्ता में उत्साह कम होगा। और अगर अब समझौता करेंगे तो निश्चित तौर पर विधानसभा में भी हमें समझौता करना होगा। और यही कारण है कि दोनों, जनता दल यूनाइटेड और राष्ट्रीय जनता दल, कहीं से भी सीटों का समझौता नहीं करना चाहते हैं कि कम से कम जो सीटें हैं वो कांग्रेस को दी जाए। और उसके बाद जो वाम दल है, सीपीआई, सीपीएम, सीपीआई, एमएल, इन तीनों को भी कम सीटों पर एडजस्ट कराया जाए। 13 विधायक जो थे वो आपके सीपीआई एमएल में थे माले में, तो समझते हैं कि 13 है तो विधायक है, उस अनुसार अगर इन्हें सीट देना हो तो 1 या 2 देकर काम चलाया जाएगा। और यही कारण है कि ये दोनों जो बड़े क्षेत्रीय दल हैं समझते हैं कि हमारे पास सीट सबसे ज्यादा होनी चाहिए। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस,
लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।